आपने बचपन से सुना होगा कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। आज हम इस मिथक को तोड़ेंगे और देखेंगे एक ऐसा फैमिली ट्री जो मार्वल या डीसी से भी कहीं ज्यादा एपिक है। हम जा रहे हैं बिल्कुल शुरुआत में, शून्य से अनंत तक। तैयार हो जाइए अनंत के पैंथियन को समझने के लिए। कल्पना कीजिए एक ऐसी खामोशी जहां न कोई तारा था, न पृथ्वी और ना ही समय। इस निराकार शून्य में एक चमत्कार हुआ, ब्रह्म का जन्म। ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक अनंत चेतना है। इस स्थिरता से निकला एक सुनहरा अंडा, हिरण्यगर्भ, द गोल्डन एग। जब ये अंडा फूटा तो पूरे ब्रह्मांड का बिग बैंग हुआ और प्रकट हुए हमारे पहले देव ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता। यहीं से शुरू होता है त्रिमूर्ति का सफर। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं ताकि नई शुरुआत हो सके। लेकिन इनके पीछे एक और महाशक्ति है, आदि पराशक्ति। ग्रंथों के अनुसार देवी की ऊर्जा के बिना ब्रह्मा सृजन नहीं कर सकते, विष्णु पालन नहीं कर सकते और शिव संहार नहीं कर सकते। दरअसल लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती उसी एक सर्वोच्च शक्ति के अलग अलग रूप हैं। ब्रह्मा जी ने अपने मन से 16 पुत्र और एक पुत्री की रचना की। इनमें से सप्तऋषि सबसे प्रसिद्ध हैं, जिन्हें हम आज भी आकाश में तारामंडल के रूप में देखते हैं। फिर आते हैं नारद मुनि, जो देवताओं के संदेशवाहक हैं और नारायण नारायण जपते हुए तीनों लोकों में घूमते हैं। लेकिन असली विस्तार तब शुरू हुआ जब ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियां हुई। उनमें से 13 की शादी कश्यप ऋषि से हुई, जो पूरी सृष्टि के महान पूर्वज मानी जाती हैं। ये सुनकर आप चौंक जाएंगे कि देवता और असुर असल में एक भाई हैं। कश्यप की पत्नी अदिति से जन्मे देवता और दूसरी पत्नी दिति से जन्मे दैत्य, असुर। इनके बीच की लड़ाई केवल भाई बहनों की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, ये ब्रह्मांड के संतुलन की लड़ाई थी। यही नहीं, कश्यप से ही नाग, सर्प और गरुड़ दिव्य पक्षी का जन्म भी हुआ। जब भी ये संतुलन बिगड़ता है, भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। इन्हें हम दशावतार कहते हैं। मत्स्य, मछली से लेकर कूर्म, कछुआ तक हर अवतार एक विशेष समस्या को हल करने के लिए आया था। नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा सिंह, जिन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया क्योंकि उसे वरदान था कि उसे न कोई इंसान मार सकता है न जानवर। राम और कृष्ण, जिन्होंने हमें धर्म और गीता का ज्ञान दिया। रहस्य, 9 अवतार आ चुके हैं, लेकिन 10वां अवतार कल्कि का इंतजार अभी भी है, जो कलयुग के अंत में आएंगे। शिवजी की कहानी थोड़ी अलग है। वे एक सन्यासी हैं, लेकिन उनका पारिवारिक जीवन बेहद प्रेरणादायक है। पहले उनकी पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान के कारण अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। वही सती फिर पार्वती बनकर लौटी और शिव का हृदय जीत लिया। इनके 2 पुत्र हैं, गणेश, जिन्हें बुद्धि और बाधाओं को दूर करने के लिए पूजा जाता है, और कार्तिकेय, जो देवताओं की सेना की सेनापति हैं। अब वापस आते हैं 33 करोड़ वाले सवाल पर। प्राचीन ग्रंथों जैसे बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार कोटि का मतलब करोड़ नहीं बल्कि प्रकार या श्रेणी है। ये 33 प्रकार हैं। 12 आदित्य, साल के 12 महीनों के सौर देवता। 8 वसु, प्रकृति की शक्तियां, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि। 11 रुद्र, शिव के 11 शक्तिशाली रूप। हिंदू परिवार वृक्ष केवल रिश्तों का जाल नहीं है, ये एक आईना है। ज्ञान, क्रोध, प्रेम, महत्वाकांक्षा, ये सभी शक्तियां हमारे अंदर भी हैं। हम सब उसी एक ब्रह्म का हिस्सा हैं, जो अलग अलग रूप लेकर इस सृष्टि का खेल खेल रहा है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो बताइए, आपका पसंदीदा दिव्य चरित्र कौन सा है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।